हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या इनके थ्रू आपको सुबह से लेकर अब तक याद करा जा रहा है या नहीं? किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह की रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। देख रहे हैं कि ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। तो सबसे पहले है आपका द फूल, बॉटम की एनर्जी है न्यू विजन्स। स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और बना है, डिवाइन गाइड कीजिए। द बर्डन, बॉटम इज पार्टिसिपेशन, सप्रेशंस, बॉटम इज सॉरो। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक रहे हैं। स्लोइंग डाउन, बॉटम की एनर्जी है चेंज। गाइड कीजिए और बताइए वन मोर कार्ड दीजिए डिवाइन। एग्जॉशंस, द आउटसाइडर एंड बॉटम की एनर्जी है गाइडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको राशियां बता देती हूँ। हालांकि अभी मैं ना जब क्लैरिफिकेशंस के लिए निकालूंगी देन आपके साथ डेफिनेटली यहाँ पर डिस्कस करूंगी। जैसे यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका सैजिटेरियस है। तो ये मुझे अभी तक राशियाँ व्यूअर्स मेन दिखाई दी हैं, ठीक है? देखो, मुझे ऐसी एक पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि जब ये पर्सन आपकी जिंदगी से गए थे या जा रहे थे, तब कहीं ना कहीं आपने इन्हें बहुत गाइड करा या आपने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी, आपने इन्हें सिचुएशंस को समझाने की कोशिश करी, इन्हें रोकने की कोशिश करी। या यूं कहो तो ये जिस तरह की नई शुरुआत करने चले थे ना, आपने उस चीज के हर पहलू को इन्हें दिखाया या उसका क्या असर इनके ऊपर पड़ेगा, ये रिस्क ना लें तो इनके लिए सही रहेगा। आपने वो सभी चीज़ें इन्हें अच्छे तरीके से गाइड करी थी। अब मैं आपको ऐसे क्यों बता रही हूँ एकदम से ऑल ऑफ सडन, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर का अब जो हाल हो रहा है ना, या अब जो इनकी सोच बन रही है, वो इन्हें आपकी वो दी गई एडवाइस, आपकी वो दी गई गाइडेंस, आपकी वो दी गई सलाह या आपकी वो करी गई कोशिशों की तरफ इन्हें पहुँचा रही है। कल तक जब आप इन्हें यहाँ पर सही चीज़ें समझा रहे थे, गाइड कर रहे थे, तो ये उसमें नुक्स निकाल रहे थे या कहीं न कहीं उन सभी चीज़ों को इस वे में लेकर चल रहे थे जैसे मानो आप ही इनके दुश्मन हो या आप ही कहीं न कहीं इन्हें नई शुरुआत करने नहीं दे रहे हो। लेकिन अपनी सुबह में ये पर्सन आपकी कही हुई बातों को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर से बताऊँगी कि ये आपको अब जो देख रहे हैं या आपकी करी गई कोशिशों को जो देखा जा रहा है, वो पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। उसके पीछे का मेन कारण यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि ये पर्सन जब जहाँ पे से चले थे, कहीं न कहीं आज भी उससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाए हैं। मतलब ये जितना स्पीड से गए थे, जितना तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने चले थे, जितना तेज़ी से अपनी ज़िंदगी को ये पर्सन बदलने चले थे, अपनी किस्मत को पलटने चले थे, उतनी ही तेज़ी से इनकी किस्मत ने इन्हें यहाँ पर रोक दिया या उतना ही इनके आगे चीज़ों को इस तरह से पलट कर रख दिया, जिसके चलते ये पर्सन आज भी वहीं पर अपने आप को रुका हुआ, थमा हुआ पा रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ख़ास अचीव नहीं करा, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ। तभी इस इंसान को आपके कहे हुए शब्द जो इन्हें रोक रहे थे, जो इन्हें गाइड कर रहे थे, सिक्के के
के दूसरे पहलू को दिखा रहे थे, वो इन्हें ज़्यादा याद आ रहे हैं। आपकी कही हुई बातें इस इंसान को इवन बर्डन दे रही हैं, क्योंकि वो एक गिल्ट के तौर पर, एक अफ़सोस के तौर पर, एक स्ट्रेस के तौर पर इनके ऊपर लद रही हैं, या इस तरह से इनके ऊपर लद रही हैं कि जहाँ इन्हें पार्टिसिपेट करना था, जहाँ इन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठानी थी, जिस रिश्ते को लेकर इन्हें यहाँ पर रुकना था, ठहरना था, उससे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को इन्हें उठाना था, ये उसी ज़िम्मेदारी को एक बर्डन लेकर चलने लगे, या उसी की बातों को इन्होंने एक बर्डन के तौर पर लेना शुरू करा, जिसका कहीं न कहीं रिज़ल्ट इस इंसान को इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि जहाँ पर भी ये पर्सन है, उस जगह को एक जेल का नाम दे रहे हैं, जिसके ये कैदी बन गए हैं, या उसको एक ट्रैप्ड जैसा फ़ील कर रहे हैं, जहाँ पर रहकर अब इस इंसान का व्यूअर्स पूरी तरह से दम यहाँ पर घुट रहा है। लड़ रहे हैं, ये आपसे नहीं लड़ रहे, बेसिकली अगर ये आपके सामने आकर कुछ अच्छा-बुरा कह रहे हैं ना, तो वो सिर्फ़ मात्र इनकी वो फ्रस्ट्रेशन है, जो कहीं न कहीं अपने हालातों को देखकर किसी भी एक नॉर्मल इंसान की यहाँ पर उतरेगी। और फिर उसमें आपने तो इन्हें ये सिक्के का दूसरा पहलू पहले ही दिखा दिया था। तो अब आपके पार्टनर की ये स्थिति बन गई है कि ये जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिन भी लोगों में घिरे हैं, वहाँ पर इनका दम घुट रहा है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इंसान को पेन मिल रहा है, अकेलापन मिल रहा है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस का क्या करेंगे भाई? बाबा जी का टुल्लू करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ पर ये हैं, वहाँ पर पूरी तरह से पिस कर रह गए हैं। चक्की के ये 2 पार्टे हैं और ये यहाँ पर बीच में जैसे घुन की तरह पिस रहे हैं, वैसी फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर बन रही है। एक ज़िम्मेदारी से भागे थे, लेकिन मुझे चांसेस दिख रहे हैं उसके बदले में हज़ारियों इन्हें ज़िम्मेदारियाँ मिल गई हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ जो इनकी है भी नहीं, या वो ज़िम्मेदारियाँ जो कहीं न कहीं अब ये ढो-ढो कर, निभा-निभा कर, उसे पूरा कर के पूरी तरह से थक गए हैं। और पूरी तरह से एक ऐसी फीलिंग इनकी आ रही है जैसे कि ये अपनी उम्र से कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अपनी उम्र से कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्होंने ऑलरेडी अपने हालातों को, अपने बुरे वक़्त को देखकर फ़ील कर लिया है या समझ लिया है। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। कोई तो ऐसा इंसान है यहाँ पर, देखो, आपके पार्टनर के ऊपर जो रूलिंग कर रहा है या रूलिंग कर रही है, जो आपके पार्टनर की एक ऐसी ज़िम्मेदारी बनी पड़ी है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसे शुरुआती तौर पर तो इन्होंने यही सोचकर डील करा था कि आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन ये ज़िम्मेदारी वो है जैसे कि वो विक्रम के ऊपर बेताल है, ठीक है? ये हटने का, छूटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वो फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। और अब इसी सिचुएशंस को देखकर आपके पार्टनर के ऊपर आपकी गाइडेंस कहीं न कहीं एक एंजल के तौर पर, एक वेल विशर के तौर पर होकर गुज़र रही है। वो फीलिंग मुझे इस इंसान की यहाँ पर दिखी है, या वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बनता जा रहा है अब यहाँ पर। मैं आपको और टैरो से देखकर बताती हूँ, ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रही है? द फूल को लेकर स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। डेथ, तो स्कॉर्पियो यहाँ पर है। देखो, आपके पर्सन को होना हो ये चीज़ें तो रह रहकर ज़्यादा टीज़ कर रही हैं कि जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया, उस शुरुआत ने इनसे बदले में बहुत कुछ ले लिया। बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस इन्होंने एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर करे, और जो भी इन्होंने चीज़ें ख़त्म करी, सैक्रिफ़ाइस करे, उसके बदले में भी इन्हें वो नई शुरुआत नहीं मिल पाई। जिसके चलते एक ऐसी फीलिंग इनकी ज़्यादा है कि इनसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में नहीं होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्म यहाँ पर क्रिएट करा है, जिसने सब कुछ ख़त्म ही करा है, कुछ नया इन्हें देकर नहीं गया। लोग तो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी, उनकी दुनिया पूरी तरह से पलटती है, एक पॉज़िटिव वे में। लेकिन ये वो इंसान निकले जिसने अपनी ज़िंदगी को, वो अपनी हँसती-खेलती दुनिया को शमशान घाट में कन्वर्ट कर दिया। वो फीलिंग आपके पार्टनर को खुद से, अपने आप को बेवकूफ़, द फूल, उस तरह से
काउंट करवा रही है, तो वो मुझे फीलिंग इनकी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर हो ना हो, अब आपके पर्सन को ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि भले उस वक़्त पे ताली बजी, लेकिन ज़ोर से बजाने वाले ये निकले, या ज़ोर से जिसने बजाई वो इन्होंने बजाई, इसीलिए ज़ोर से जो तमाचा लग रहा है वो इन्हें ज़्यादा लग रहा है, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। ठीक है? द बर्डन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चांसेस ये बन रहे हैं कि आपके साथ के रिश्ते में अपना रोल अदा ना करने की वजह से इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था। यानी कि एक ब्लॉकेजेस की मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, या दीवारें खड़ी कर दी थी, ना तो खुद आपकी तरफ बढ़ रहे थे और ना आपको आने की ये परमिशन दे रहे थे, ना आने दे रहे थे। क्योंकि अल्टीमेटली एक सोच बना ली थी ना इन्होंने कि इन्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना, इन्हें दूसरे रिश्ते में करना है या उस तरफ इन्हें करना है। अब आपके पर्सन जब उस तरफ की ज़िम्मेदारियों को ढो-ढो कर थक गए हैं, टूट गए हैं, कहीं न कहीं इन्हें चोटें लग गई हैं, तब ये पर्सन उन्हीं ब्लॉकेजेस को हटाने की, उन्हीं दीवारों को तोड़ने की इच्छा अपने मन में, दिल में ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये चांसेस हैं कि सुबह से लेकर अब तक इस इंसान ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करना है, या फिर ये करेंगे या करा भी हो, तो उस तरह की मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। भले थोड़े ही सेकंड के लिए ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करें, अ, लेकिन यहाँ पे डेफ़िनेटली करने वाली एनर्जीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर ये है ना, वहाँ पर पूरी तरह से तो ये टूट गए हैं, तोड़ दिया गया है अब इस इंसान को। सप्रेशंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका 5 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है? एज़ एन आपके साथ के रिश्ते में जैसे इन्होंने फाइट करी, तब तो ये वहाँ से निकलने के लिए फाइट कर रहे थे, वैसे ही अब ये यहाँ से निकलने के लिए भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये इस फाइट में जीत नहीं पाए। आपसे तो इसीलिए जीत गए ना, क्योंकि आप प्यार करते थे, या आप कहीं न कहीं एक पॉइंट पर आकर कमज़ोर पड़ गए। लेकिन जिससे अब इनकी फाइट हो रही है, जिससे अब इनका मुकाबला हो रहा है ना, वो यहाँ पर इस इंसान को बख्शने वाला नहीं है या बख्शने वाली नहीं है। इसी रीज़न के चलते मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि इनकी बातें इन्हीं के मुँह पर मारी गई हैं, इनकी करनी को इन्हीं के मुँह पर एक इल्ज़ाम के तौर पर इनके ऊपर लाकर रख रही हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा इनका ईगो-वीगो भी हर्ट हो गया है। वो सो कॉल्ड ईगो जो इन्होंने एक वक़्त पे आपको दिखाया था, वो ईगो इनका इस थर्ड पर्सन के कदमों के नीचे कुचला गया है, जिस चीज़ से इन्हें पेन मिल रहा है, जिस चीज़ से इन्हें तकलीफ मिल रही है, या जिस रीज़न के चलते ये इतनी ज़्यादा घुटन भी फ़ील कर रहे हैं। सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा चल भी रही हैं और इन्हें तकलीफ भी दे रही हैं, पेन में भी इन्हें पहुँचा रही हैं। स्लोइंग डाउन को लेकर व्यूअर्स के पसंद की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये भी आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखो, मुझे ये चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इस इंसान को उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सच है ना, बड़ी देर से समझ में आया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने अपने उस सच को लेकर ही नहीं आ रही थी। लेकिन जब आपके पार्टनर के सामने उससे जुड़ा हुआ सच बाहर निकल कर आया, तो जैसे मानो इनके पैरों के नीचे की जो ज़मीन थी ना, वो ही यहाँ पे छिन गई हो। या उस तरह की फीलिंग इनकी यहाँ पर बन गई है कि इस थर्ड पार्टी ने इनसे इनकी ज़मीन तक छीन ली। वो ज़मीन जो कहीं न कहीं हो ना हो आपसे मिल रही थी, या आपके होने से मिल रही थी, अब वो भी इनकी नहीं रही है। ये सभी चीज़ें इन्हें इतनी लेट समझ में आई, जब तक आप उठकर जा चुके थे, जब तक आपने अपने कदमों को पीछे हटा लिया था। अगर ये पहले पता चलता, तो शायद ये अपने आपको इस रिश्ते को सँभाल लेते। लेकिन उसने इन्हें इतना भी मौका नहीं दिया। ये सभी चीज़ें इन्हें ना ओवरथिंक करा रही हैं, या ये कह सकते हो ये सभी चीज़ें इन्हें वक़्त आते समझ में आ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी का क्या है,
थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली बहुत मुँह की मीठी बनी है, जिसकी तरफ ये बढ़े हैं और तभी ये पर्सन उसकी तरफ बढ़े। उसके चलते यहाँ पर ये भी चांसेस हैं इन्होंने आपसे जो भी कम्युनिकेशन ये करते थे, उसे बंद कर दिया, उसे ब्लॉक व्लॉक कर दिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है? और करवाने वाली थर्ड पार्टी थी। अब यहाँ पर धीरे-धीरे करके थर्ड पार्टी अपनी उस रूप में आ रही है, उस रूप में आ गई है जो वो एक्चुअली में थी। वो तो एक दिखावटीपन था, एक झूठा मास्क पहन रखा था, लेकिन अब अल्टीमेटली वो धीरे-धीरे करके बाहर आ रही है। जो चीज़ें इस इंसान को अब जाकर एहसास दिला रही है कि ये तो यहीं पर थे, ये कहीं आगे नहीं बढ़े, ना इनकी किस्मत में कोई चेंज आया, ना अल्टीमेटली ये कुछ हासिल कर पाए। तो ये ही चीज़ें अब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखो लॉस्ट हुआ हुआ तो फ़ील करा रही हैं अब, ठीक है? कुछ भी बोलो अब यहाँ पे। द आउटसाइडर्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है स्पिरिट गाइड। टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि घुटन तो हो रही है भाई, बहुत ज्यादा घुटन हो रही है क्योंकि अब किसी भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसी चीजें अपने लिए देख रहे हैं, फील कर रहे हैं जैसे दो नाव पर सवार होने के चलते एक भी नाव इनकी नहीं बची है, या वो चीजें ने फील हो पाई हैं अब जाकर कि इनकी तो एक भी नाव नहीं थी, ना ये इसके रहे ना उसके रहे, और ये अल्टीमेटली अपनी जिंदगी में सिर्फ एक जेल में कैद होकर रह गए हैं। तो यही सोच-सोच कर इस इंसान को इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, इतनी ज़्यादा इन्हें घुटन हो रही है कि उसका कोई सॉल्यूशन, उसका कोई इलाज भी जैसे मानो आपके पार्टनर को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर इवन अब ये आपके कहे हुए शब्दों जो इन्हें अब एक गाइडेंस के तौर पर, एक वेल विशर के तौर पर फ़ील होती जा रही है ना, ये उन पर काम करने की इच्छा ज़रूर से रख रहे हैं या उस विषय में इनके थ्रू सोचा ज़रूर से जा रहा है अब। जो मैंने आपको बताया भी, उसको तराशने की कोशिश करी जा रही है, उसमें किसी तरह से लूप होल निकालने की कोशिश करी जा रही है इनके थ्रू। तो हो सकता है यहाँ पे चांसेस, पहली चीज़ तो ये पर्सन आज आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करें, भले चंद पल के लिए करें, लेकिन करें। लेकिन उसके पीछे का कारण ये बनेगा, उसके अलग आपसे जुड़ी हुई यादों को बाहर निकालें, उसको सोचें हद से ज़्यादा, उस पर किसी तरह से वर्क करें, किसी दोस्त यार से पूछें, तो इसके भी मुझे चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ओवरऑल यहाँ पर ना आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स कि चीज़ें क्लियर तो हो रही हैं, लेकिन क्लियर होने वाली चीज़ें इन्हें खुद से ज़ख्मी कर रही हैं। क्लैरिटी तो मिल रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी क्लियर नहीं है अब इन्हें, क्लैरिटी तो मिल गई है भई, लेकिन अब वो चीज़ें जितनी क्लियर हो रही है, उतना ये खुद ही ज़ख्मी होते हुए अपने आप को ज़्यादा देख रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते आपके पार्टनर आपसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। इनके मैसेजेस गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। देखिए, पहला है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। तो अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तुम ना उस पास्ट को भुला दो, क्योंकि इन्हें पता है कि वो पास्ट ही आपके पैरों को रोक सकता है, वो पास्ट ही आपको इनकी तरफ बढ़ने से रोक सकता है। तो कहना चाह रहे हैं कि तुम वो पास्ट भुला दो ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। येस, आई नो इट्स टू लेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। इवन ये भी कहना चाह रहे हैं, हाँ, मैं जानता हूँ, ये जान पा रही हूँ कि इस चीज़ को लेकर बहुत लेट इन्होंने कर दिया, लेकिन उस देरी के लिए आपसे सॉरी भी कहना चाह रहे हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी। जब अपने ईगो को चोट लगी है ना, तब ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अकेले तुम ही ऐसे इंसान थे जिसने इन्हें कभी चोट नहीं पहुँचाई। तो ये कहना चाह रहे हैं। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। डर लग रहा है इन्हें कि जैसे इन्होंने इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया था, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी थी, उसके बाद आप अकेले रहना तो नहीं सीख गए हो, या अकेले अपने आप में आप खुश तो नहीं हो, उस चीज़ से भी इन्हें डर लग रहा है। गिव मी अ चांस यार, जैसे समझ में आ रहा है दोनों बोट से कहीं न कहीं इन्हें उतार कर खड़ा कर दिया, तो अब कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ तुम तो मुझे एक चांस दे दो, तुम तो मुझे एक मौका दे दो। आई रिग्रेट मेसिंग अप। इवन जो भी तुम मुझे गाइड कर रहे थे, उस चीज़ को जो भी मैंने मेस्ड अप करा, उन सभी चीज़ों का रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है?
चलिए, आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ कि यूनिवर्स ये डिवाइन आपको किस तरह से अब गाइड करना चाहती है। इस सिचुएशंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए स्प्रेड गाइड। रिलीज़ योर इनर रिबेल, द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम एंड टियर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट। देखो, आपसे ना डिवाइन बस इतना कहना चाह रही है कि आप अपने आप को मत बदलो। जैसे आप हो, आप सही हो। बिल्कुल भी आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है और किसी और इंसान के लिए तो अपने आप को बदलना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही अपने आप को बाहर रखो, आपसे ये बोला जा रहा है। जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को करोगे ना, कहीं न कहीं यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से आपको एक मौका दिया जाएगा, एक अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपका प्यार आपको आपके सामने आएगा, वो वक़्त आपके सामने फिर से लौट कर आएगा, जहाँ पर आपको ये चीज़ें खुद से कैलकुलेट करनी होंगी, खुद से समझनी होंगी कि इस रिश्ते में क्या आपको हमेशा गिव एंड टेक मिला, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर रहा, सिक्योरिटी मिली या आज भी आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है जब ये प्यार आपके सामने आता है, आप अपने दिल के चारों तरफ पूरी तरह से वॉल खड़ी हुई पाते हो या वॉल खड़ी कर लेते हो कि कहीं मैं फिर से हर्ट ना हो जाऊँ। तो इन सभी चीज़ों को आपको ना यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है व्यूअर्स। तो ये सभी चीज़ें ना बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझो। कोई भी रिश्ता जो भी होता है ना, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे आपके पार्टनर ने रिश्ता शुरू तो कर लिया लेकिन जब ज़िम्मेदारी का नाम आया, तो ये भागने लग गए। तो आपसे भी यही बोला जा रहा है, रिश्ता सिर्फ प्यार करने मात्र तक नहीं होता, सिर्फ शादी तक, बच्चों तक रिश्ता नहीं होता, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एक रिश्ते में, उसको आपको यहाँ पर समझना होगा, ठीक है? सो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को व्यूअर्स इस रीडिंग से। अगर आप एक्चुअली में जेन्युइनली इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो आप दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।